हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग स्टॉक थ्योरम के क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए थे, है ना। उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बताया था कि स्टॉक थ्योरम को यूज़ करके तुमने एक इंटीग्रेशन निकाला था, है ना, क्लोज इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ वेरिफिकेशन के क्वेश्चन है। जैसे हमने गॉस थ्योरम नहीं किया था कि हमने उसको बाय पार्ट सॉल्व किया था और फिर हमने उसको सीधा फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया था, दोनों से वैल्यू सेम आई थी, वही उसका वेरिफिकेशन था, है ना। ऐसे ही सेम हमारा स्टॉक थ्योरम में होगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन लिख लो। वेरीफाई स्टॉक थ्योरम फॉर द फंक्शन f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर इन द प्लेन z इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, स्टॉक थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर अ फंक्शन f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे। ठीक है, हमें गिवन है कि जो इसकी जो बाउंड्री है ना, इंट्रीग्रेटेड यानी इसकी जो बाउंड्री है वो हमारी क्या है, एक सर्कल के अराउंड है, सॉरी एक स्क्वायर के अराउंड है, और जो हमारा क्या है वो स्क्वायर प्लेन z इक्वल टू 0 में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, उसकी हमें साइड्स भी गिवन है, देखो हुज साइड्स are along the line x equal to y equal to 0 and x equal to y equal to a। क्लियर है। तो देखो यहाँ से हम क्या करें, एक स्क्वायर बना लें। देखो इस प्लेन को हम प्लॉट करेंगे ना, तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। एक कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा 0,0 x, y 0,0, है ना। एक हमारा हो जाएगा a, एक हमारा क्या हो जाएगा 0, a, और एक हो जाएगा मेरा a, 0। यही 4 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें स्क्वायर के। इसको हमें कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर लें। तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक कार्टेशियन प्लेन बना लूँ, है ना। ये तुम्हारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, चारों पॉइंट प्लॉट करें। सबसे पहले 0,0, तो देखो ये मेरा हो जाएगा 0,0। अच्छा, ये मान लो ये तुम्हारे a कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया a, 0, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया a, 0। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, a। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे मिलेंगे ना मेरे, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा a, a ही तो होगा। ठीक है, चारों पॉइंट प्लॉट हो गए। ये मेरा एक स्क्वायर बन गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसकी डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन जाएगी, चाहो तो अपोजिट लो, तो सारे एक डायरेक्शन में ले लेना, है ना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं राइट हैंड साइड चल रही हूँ, चाहो तो लेफ्ट से बना लेना। ठीक है, तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सारे साइन इसमें चेंज हो जाएंगे, बाकी कोई फ़र्क नहीं होगा। क्लियर है। कन्वीनियंसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, जनरली राइट से ही लेते हैं। क्लियर है ये चीज़। चलो अब सबसे पहले हम क्या करें, अच्छा इसको नंबरिंग दे दो, ये हो जाएगा तुम्हारा A, B, C एंड D। क्लियर है। सॉरी, देखो हमें गिवन है एट प्लेन z इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि क्या है, हमारा सिर्फ x एंड y एक्सिस है, z प्लेन हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो देखो z प्लेन 0 पे r इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर r है ना, xi प्लस वाई जे हो जाएगा। तो इसका dr हमारा क्या हो जाएगा i dx प्लस जे डी वाई। देखो क्वेश्चन में f गिवन है, f डॉट डी आर हम निकाल सकते हैं। तो तुम्हारा f डॉट डी आर क्या आ जाएगा, f की वैल्यू लिख लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई एक्स वाई जे, डी आर की वैल्यू हो जाएगी आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। डॉट प्रोडक्ट करा लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई।
ये मेरा क्या हो गया, एफ डॉट डी आर आ गया। अब हम क्या करें, इंटीग्रेशन कर ले दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन है ना बाउंड्री वाला, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसको एक बॉक्स बना लेना ताकि इजीली तुम्हें दिख जाए। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, सिंपली एफ डॉट डी आर निकाला है। अब हमें स्टोक थ्योरम वेरीफाई करनी है, तो सबसे पहले तो देखो हम क्या करें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अब इसकी जो सी है यानी जो इसकी क्लोज बाउंड्री है वो हमारी क्या है, एक स्क्वायर है, यानी इधर से मुझे स्टार्ट करना है इंटीग्रेट करना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये और ये चारों को अगर हम इंटीग्रेट कर ले और सबको हम ऐड कर ले तो मेरे पास टोटल सी बाउंड्री पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक लाइन पे इंडिविजुअल इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, सो एट लाइन, सबसे पहले ए बी ले लूँ, ये मेरा ए बी लाइन है ये वाला। इस पे देखो तुम्हारी लिमिट क्या जाएगी, लिमिट हमारी एक्स की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से a तक जा रही है। ठीक है, अच्छा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाइन है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से लिखना, अगर ये सही लिखा है तो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा डेफिनेटली सही होगा। क्लियर है? तो देखो एट लाइन ए बी y तो इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग लाइन है, तो y तो हमारा कोऑर्डिनेट ही 0 हो गया, y लाइन तो है ही नहीं हमारी। दूसरा dy इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। अरे भाई जब y हमारा इक्वल टू 0 है तो dy भी तो 0 होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारी लिमिट ऑफ x क्या हो जाएगी, देखो x की लिमिट हो जाएगी 0 से a। वैल्यूज पुट अप कर लो इसमें, तो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा ये यहाँ पे ए बी लिख लेना ना ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ए बी के अलॉन्ग निकाल रही हूँ ना मैं, तो देखो लिमिट हो जाएगी 0 से a, इसमें वैल्यूज़ रखते चलो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो पूरा टर्म ही मेरा 0 हो गया क्योंकि y भी 0 है और dy भी 0 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लग जाएगी 0 से a यानी a क्यूब बाय 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या किया, ए बी लाइन के अलॉन्ग हमने एक इंटीग्रल निकाल दिया, लाइन इंटीग्रल। अब मैं क्या करूँ, बी सी निकाल लूँ। ठीक है, देखो बी सी जो है मेरा अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा है, यानी इस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 हो जाएगा, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो डी एक्स भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो एट लाइन बी सी, बी सी पे मेरा क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है क्योंकि लाइन कहाँ है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे नहीं हो तो एक बार लिख लेना है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा y की लिमिट देखो इसमें क्या हो रही है, a से a जा रही है लिमिट, लिमिट मेरी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसमें लिमिट जाएगी मेरी a टू, सॉरी ये तो x की लिमिट है, y की लिमिट निकालो क्या हो जाएगी, ये तो x कोऑर्डिनेट है ना हमारा, y की लिमिट जा रही है मेरी 0 से a, ये मेरा y कोऑर्डिनेट 0 टू a। लिमिट समझ में आई, लिख लो यहाँ पे, लिमिट ऑफ y इक्वल टू 0 टू a। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करें, वैल्यूज पुट अप कर लें, इंटीग्रेशन अलोंग बी सी एफ डॉट डी आर मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से a, एंड ये हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट तो 0। अच्छा ये भी देखो, इधर ध्यान दो, x 0 है हमारा तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया, यानी 0 हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू तो सीधा ही 0 आ गई, इसको ले लो 2। ठीक है, एट लाइन
सी डी निकाल दो। देखो सी डी वाली लाइन हमारी वापस क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन हमारी इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो मेरी एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, ए से 0। समझ में आया। हमारा लाइन क्या ले रही हूँ मैं, सी डी लाइन ले रही हूँ। सी डी लाइन देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, यानी लिमिट अब यहाँ से मुझे लेनी पड़ेगी। तो लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, ए टू 0। क्लियर है। 0 से ए लिमिट नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा डायरेक्शन है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। क्लियर है। इसका डायरेक्शन क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है ना, तो हमारी इसकी लिमिट हो जाएगी ए टू 0। रख लो यहाँ पे। अच्छा y तो हमारा 0 ही हो जाएगा, dy भी 0 हो जाएगा, बिकॉज अलोंग एक्स एक्सिस है हमारा। लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, ए टू 0। क्लियर है। लिमिट ए टू 0 क्यों आई, क्योंकि हमारा डायरेक्शन अपोजिट चल रहा है। क्लियर है। लगा लो लिमिट, ये क्या हो जाएगा, सी डी एफ डॉट डी आर ए टू 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि देखो y वाला टर्म तो मेरा 0 है ना, तो इसमें अगर y इक्वल टू 0 रखूँगी तो ये पूरा टर्म ही मेरा 0 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो तो क्या हो जाएगा, x³/3, लिमिट लग जाएगी a से 0, यानी 0/3 माइनस a³/3, यानी नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास आंसर माइनस a³/3। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें किसके अलॉन्ग निकालनी, देखो हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब हमें डी ए निकालना है। इसका भी देखो डायरेक्शन हमारा अपोजिट जा रहा है ना, डी ए में ये तो है हमारा वाई अलॉन्ग है, सॉरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें भी देखो डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, वाई की लिमिट ए से 0। क्लियर है ये चीज़। अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से ए नहीं होगी, क्या होगी, ए से 0, क्योंकि डायरेक्शन इस साइड नीचे जा रहा है, तो यहाँ से लिमिट स्टार्ट करेंगे ए से 0। रख लेते हैं सारी चीज़ें। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, चलो एड लाइन डी ए x इक्वल टू 0, डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हमने एक मिस्टेक कर दी इसमें, इसको एक बार करेक्ट कर लूँ। बी सी के अलॉन्ग देखो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो रहा है, बी सी के अलॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ये एक करेक्शन कर लेना है ना, एक करेक्शन कर लेना है यहाँ पे। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, ए कॉमन है, ठीक है, ना कि 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए हो जाएगा मेरा, डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, वो चीज़ करेक्ट है। यहाँ पे x इक्वल टू ए होगा, एक करेक्शन कर लो, है ना। देखो x कोऑर्डिनेट कॉमन मेरा a चल रहा है ना अलॉन्ग y एक्सिस से, और x कोऑर्डिनेट मेरा कॉमन क्या है, a, यानी x इक्वल टू ए पे निकालोगे तो ये देखो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला पॉइंट एक बार वापस करेक्ट कर लेना है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से यहाँ तक सही थी, सिर्फ x कोऑर्डिनेट हमें a रखना है, तो ये मेरा हो जाएगा a² dx प्लस ay dy। अच्छा देखो dx वाला टर्म ये तो 0 हो जाएगा मेरे पास, है ना। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से a बार निकाल दो y dy, यानी ये हो जाएगा मेरे पास y²/2 0 से a³/2। ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a³/2, a बाहर था तुम्हारे पास कांस्टेंट a²/2 यानी a³/2। इसको एक बार वापस करेक्ट कर लेना है ना, तो चलो इसका करेक्शन कर लेना एक बार। डी ए लाइन पे निकालो तो देखो इस पे x तुम्हारा 0 चलेगा, y की लिमिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, लिमिट हो जाएगी a टू 0, अपोजिट डायरेक्शन वाली लिमिट है, अलॉन्ग
वाई एक्सिस ना, उसको एक बार वापस चेक कर लेना, सही कर लेना उसे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी ए एफ डॉट डी आर, ये हो जाएगा लिमिट ए टू 0, ये वो वाला है ना, सेम चीज़। x इक्वल टू रखोगे यहाँ पे 0 हो जाएगा टर्म, ये वाला टर्म भी 0, यानी इसका इन टोटल आंसर आ जाएगा 0। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 4। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो देखो ये तो तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एफ डॉट डी आर इक्वल टू, देखो ये तो हमने एल एच एस ऐड की, आर एच एस देखो मेरा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन का ए क्यूब बाय 3 प्लस सेकेंड वाले का देखो हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर ए क्यूब बाय 2 माइनस ए क्यूब बाय 3, ठीक है, और फोर्थ वाले का क्या आया तुम्हारा 0। ऐड कर लो तो ये तो देखो पूरा मेरे पास क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ये क्लोज बाउंड्री आ गई ना पूरी। इसमें देखो प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बाय 2, सॉरी ए क्यूब बाय 2, यही बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट साइन के हैं, तो ये क्या बचेगा ए क्यूब बाय 2। ये तो हमने क्या किया, एक एक पार्ट सॉल्व करके निकाला, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम यूज़ नहीं करी हमने क्या किया, एक एक पार्ट सॉल्व करके उसको हमने इन टोटल एफ डॉट डी आर की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करें, स्टोक्स थ्योरम से निकाल लें इसको। तो देखो हमें पता है, वी नो, ये तो हमने डायरेक्ट निकाला, अब हम स्टोक्स थ्योरम से ही इस वाले टर्म की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो वो भी हमारी ए क्यूब बाय 2 ही आएगी, देखना। वी नो बाय स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम हमारी क्या बोलती है, मेन फॉर्म लिखवाया था मैंने इसका, दैट क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ एन कैप डी एस, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, कर्ल एफ निकाल ले सबसे पहले, तो कर्ल एफ, देखो कर्ल एफ निकालने का तरीका हमें पता है क्या होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, एफ जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, देखो ये हमें एफ गिवन था ना, इसका एफ एक्स कंपोनेंट एक्स स्क्वायर, एफ वाई कंपोनेंट एक्स वाई, z कंपोनेंट नहीं है तो तुम्हारा 0। अब इसका कर्ल f निकाल लो तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस f, कर्ल f यानी क्रॉस प्रोडक्ट ही हुआ तुम्हारा, ये हो जाएगा i d बाई डी वाई ऑफ 0 माइनस डी बाई डी जेड ऑफ एक्स वाई माइनस j डी बाई डी एक्स ऑफ 0 माइनस डी बाई डी जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, के एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई, यानी के वाई। ये तुम्हारी डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारा आ गया डेल क्रॉस एफ। अच्छा एन कैप तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, इन स्क्वायर ए बी सी डी, एन कैप इक्वल टू के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है z इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो डेल क्रॉस सॉरी कर्ल एफ डॉट एन कैप तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप, है ना। इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू देखो तुम्हारी क्या है, के वाई डॉट एन कैप क्या है तुम्हारे पास, के कैप है, के डॉट के तुम्हारा 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई वाई।
पुट अप कर लो। सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई, वाई, वाई पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा वाई डी एस। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अच्छा इधर ही करा देती हूँ, है ना, इसके बाद इधर कंटिन्यू कर लेना। देखो सब ये तुम्हें पता है कि ए बी सी डी जो तुम्हारा स्क्वायर है एक्स वाई डायरेक्शन में, यानी डी एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई हो जाएगा। लिमिट तुम्हारी क्वेश्चन में ही गिवन थी x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए, यानी लिमिट तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0 टू a, y की लिमिट भी 0 टू a। देखो ये चीज़ ना हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, 0 टू a लिमिट है इसकी, ठीक है। तो देखो हमने अभी ये निकाला, इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे दोनों सरफेस की, एक्स वाई की, और डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई। तो तुम्हारा कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से ए एंड वाई डी एक्स डी वाई। इसका इंटीग्रेशन कर लो, डबल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, 0 से ए वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से ए एंड डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स 0 से ए, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, ए क्यूब बाय 2, ठीक है, जो कि मेरी इस वाले वैल्यू के इक्वल है। यानी अगर मैं इसको अगर बाय पार्ट एक एक पार्ट निकाल के करूँ, चाहे मैं स्टोक्स थ्योरम यूज़ करूँ, दोनों से ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ए क्यूब बाई 2, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये इसका वेरिफिकेशन हो गया, क्लियर है। ये स्टोक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन हो गया कि चाहे तुम स्टोक्स थ्योरम से करो, देखो ये हमने स्टोक्स थ्योरम से करा तब भी वैल्यू क्या आई, ए क्यूब बाई 2, हमने बाय पार्ट किया तब भी क्या आई, ए क्यूब बाई 2। सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड हो जाता है। वेरिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि स्टोक्स थ्योरम का हमें वेरिफिकेशन कैसे करना है। वेरिफिकेशन का शायद एक क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में और है, वो मैं तुम्हें कल करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।